लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए और यहां पूजा अर्चना की। अपने गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई प्रोजेक्ट्स राष्ट्र को समर्पित किए। द्वारका में प्रधानमंत्री गहरे समुद्र में पानी के नीचे गए और उस जगह पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है। पीएम ने इसकी तस्वीरें और वीडियो भी साझा किया। देखते ही देखते उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इंटरनेट पर द्वारका नगरी के बारे में सर्च करने लगे। ये पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी किसी जगह पर गए हों और उसकी चर्चा ना हुई हो। इससे पहले भी जब पीएम देश में कुछ खास जगहों पर गए और वहां की तस्वीरें शेयर की, तो न केवल लोगों ने उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया, बल्कि वहां जाने भी लगे। आज हम ऐसी 5 जगहों के बारे में जानते हैं जहां पीएम मोदी ने कदम रखा और वो जगह पॉपुलर हो गई। वहां अचानक लोगों की आवाजाही में भारी इजाफा हुआ। प्रधानमंत्री 25 फरवरी को गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है। पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। समुद्र के अंदर मोदी अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए मोर पंख लेकर गए थे। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। जैसे ही पीएम मोदी का वीडियो सामने आया, वो वायरल हो गया। इसके बाद से लोग इंटरनेट पर लगातार द्वारका नगरी के बारे में सर्च कर रहे हैं। ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में यहाँ जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की एक गुफा में ध्यान लगाया था। इसके बाद इस गुफा ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं। पीएम के ध्यान लगाने वाली तस्वीरें इस कदर वायरल हुईं कि जल्द ही ये गुफा स्पेशल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई। पीएम मोदी 18 मई को केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद गुफा में ध्यान लगाने गए थे। प्रधानमंत्री ने पूरी रात इस गुफा में गुजारी थी। उसके बाद इस गुफा की इतनी पब्लिसिटी हुई कि उस साल मई में ही अक्टूबर 2019 तक की सारी बुकिंग फुल हो चुकी थी। इसके बाद साल दर साल यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ती चली गई। गढ़वाल मंडल विकास निगम के अनुसार जब पीएम मोदी यहां गए थे, तब यहां रात्रि प्रवास का शुल्क 1500 रुपए था, लेकिन अब यहां रात्रि प्रवास के लिए 3700 रुपए देने होते हैं। समुद्री तल से 12000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस गुफा में वाईफाई, फोन और बेड का भी इंतजाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की यात्रा के बाद वहां की भी काफी चर्चा हो रही है। नेता से लेकर अभिनेता तक वहां जाकर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जिसके बाद यहां के लिए बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स की बुकिंग हुई है। पीएम ने लक्षद्वीप द्वारे पर स्नॉर्कलिंग और मॉर्निंग वॉक भी की। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए लक्षद्वीप आपकी लिस्ट में होना चाहिए। जैसे ही पीएम की लक्षद्वीप वाली तस्वीरें सामने आई तो यह वायरल हो गईं। लोग मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने की बात कहने लगे। नतीजा ये रहा कि इस द्वीप समूह के मार्च 2024 तक के हवाई टिकट एकदम बिक गए। बीते साल लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 25,000 रही थी, जो इस बार कई गुना बढ़ सकती है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यहाँ प्रसिद्ध माउंट कंचनजंगा के लुभावने दृश्य दिखते हैं। 24 सितंबर 2018 को पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की थी, जो गंगटोक की थी। तस्वीर में पीएम मोदी इस शहर में सुबह की चाय का आनंद लेते हुए और अखबार पढ़ते हुए नजर आए थे। इतना ही नहीं, गंगटोक दौरे के दौरान पीएम मोदी ने खुद भी फोटो क्लिक की थीं। उन्होंने 4 तस्वीरें अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की और उन्हें मोहक और अविश्वसनीय कहा था।
देखते ही देखते ये फोटोज वायरल हो गए और लोग इंटरनेट पर गंगटोक के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड की आधिकारिक यात्रा पर निकले, जहां उन्होंने पूजा करने के लिए पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम का दौरा किया था। पीएम मोदी ने पार्वती कुंड और जागेश्वर की तस्वीरें साझा करते हुए आदि कैलाश की मनमोहक चित्रमाला पर प्रकाश डाला। पार्वती कुंड में अपनी गहरी श्रद्धा दिखाते हुए पीएम मोदी ने न केवल पारंपरिक पोशाक पहनी, बल्कि इस पवित्र स्थल पर ध्यान के लिए भी समय समर्पित किया। देखते ही देखते ये तस्वीर वायरल हो गई। इसके बाद जब वो यहाँ से जागेश्वर गए तो वहाँ की पूजा की भी तस्वीरें वायरल हुईं। दोनों जगहों पर उसके बाद पर्यटकों के जाने वालों की संख्या में तेज इजाफा हुआ।